हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एम एस रजा एंड वेलकम टू द जीनियस लर्नर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। नरेशन के पार्ट 1 में हमने असर्टिव सेंटेंस को इंडायरेक्ट में चेंज किया था और उस दौरान क्या क्या चेंजेस किए गए थे उसको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जब किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे थे पार्ट 1 में, तो हमने क्या क्या चेंजेस किया था। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आने पर सेट टू को हमने टोल्ड में बदला था। फिर कंजक्शन क्या लगाया था, दैट लगाया था। फिर पर्सन में चेंजिंग किए थे किसके अकॉर्डिंग, 123 अपान सन के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया था पर्सन को। फिर टेंस में चेंज किए थे और टेंस को किस में चेंज किए थे, प्रेजेंट इंडिफरेंट आने पर पास्ट इंडिफरेंट में बदला था। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हमने चेंज किया था। और अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा था तो नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आ रहा था तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किए थे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाए थे और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। ठीक, आज के इस नरेशन के पार्ट 2 में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, सवाल पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और पंक्चुएशन के रूप में यहाँ पर क्या आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है यस या नो टाइप वाला, जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक, दूसरा टाइप क्या है, वो WS टाइप वाला होता है या क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। तो दो टाइप के होते हैं। अब देखिएगा, अगर डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अगर इंट्रोगेटिव का है तो उसमें हम जब इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं, क्या क्या परिवर्तन करने हैं, हम इस फ्रेम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा रूल 1 में क्या है, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है और इसमें सेट टू आया हो, ऑब्जेक्ट आया हो, ठीक, और जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव का है और इंट्रोगेटिव में वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब टेंसेज में आती है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, है ना, ये सारी हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। ठीक, अब देखिएगा, जब इस इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस हमको करने पड़ते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये इनडायरेक्ट का फ्रेम है क्या, कि सबसे पहले हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देंगे। ठीक है, जबकि हमने असर्टिव में क्या किया था, असर्टिव में हमने टोल्ड में बदला था। ठीक, बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सेट टू किस में बदलेगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। आप देखिएगा कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है और वो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए क्या लगता है, कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर कंजक्शन क्या लगेगा, इफ़ या वेदर। कब, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होगी तो ऐसी कंडीशन में कंजक्शन हम क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर देंगे। और जैसे ही आपने कंजक्शन लगाया, कंजक्शन के जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, आप देखिए सब्जेक्ट होगा कोई ना कोई पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होगा, तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, 123 अपान सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। बाकी जो टेंस में चेंजिंग है, जो पार्ट 1 में आपने पढ़ा था या नरेशन की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग हम टेंसेस को चेंज कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा दें, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। फुल स्टॉप क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव होता है और असर्टिव के लास्ट में हम विराम चिन्ह या पंक्चुएशन क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक, अब देखिएगा ये तो फ्रेम हो गया, इसके थ्रू आपने समझ लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है क्या, शी सेड टू मी डू यू नो मी, है ना, डू यू नो मी नाउ, क्या यानी उसने मुझसे कहा कि आप मुझे अब जानते हैं क्या। देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर है डू से स्टार्ट हो रहा है, डू है हेल्पिंग वर्ब,
है ना। अब जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और हेल्पिंग वर्ब वाला होता है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहला चेंज किस में करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू किस में बदलती है, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड आप में। तो हम यहाँ पर आस्क्ड ही लगा देते हैं। शी आस्क्ड मी कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा। अब देखिएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ हम जनरली इफ़ का ही प्रयोग करते हैं, इफ़। अब जैसे ही आपने कंजक्शन लगाया, कंजक्शन के जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट कोई ना कोई पर्सन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। अब देखिए मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है। मी को जाना है सब्जेक्ट जहाँ, तो जब मी सब्जेक्ट की जहाँ जाएगा तो सब्जेक्ट बनकर जाएगा। ठीक, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, आई हो जाता है। अब आपने पर्सन में चेंज कर दिया, नेक्स्ट चेंज आपको किस में करना है, टेंस में करना है। ठीक, अब कौन सा टेंस है, अब देखिए टेंस की पहचान दो ही तरीके से होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब से होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो मेन वर्ब की फॉर्म से होती है। ठीक, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है, क्या, डू दिया है। अब डू हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव या नेगेटिव या यानी यूँ कहें तो असर्टिव में चेंज होगा और उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या हो जाएगा, आई। अब वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब है नो, नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, न्यू, न्यू। ठीक, आई न्यू। अब देखिए मी है, ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का है, बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, शी है। ठीक है, शी को जाना है मी की जगह, शी है सब्जेक्टिव फॉर्म में, मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सब्जेक्ट को जहाँ, सब्जेक्ट को जाना है ऑब्जेक्ट की जगह, तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो सब्जेक्ट बन कर के ही जाएगा। तो अब शी जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट बन के, और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, आई न्यू हर। अब देखिए नाउ है, ये क्या है, समय की निकटता सूचक शब्द है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट में, वो दूरी प्रकट करने वाले शब्द में हम व्यक्त कर देते हैं। तो नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। लास्ट हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट का सेंटेंस असर्टिव का होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेट टू किस में बदल जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड में बदलेगा। ये आस्क्ड हर, कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कंजक्शन हम इफ लगाएंगे। ठीक, अब देखिए कंजक्शन के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आया है, यू आया है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन में बदलेगा हर के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जहाँ जाना है तो ये सब्जेक्ट बन के जाएगा और हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, शी होता है। ठीक, आप देखिएगा अब यहाँ पर विल आया है, तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में विल आता है तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। तो शी वुड, वर्ब की फॉर्म ऐसे ही रहेगी, लैंड। उसके बाद मी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। सब्जेक्ट की जगह जाना है ऑब्जेक्ट की जगह, तो जो वो ऑब्जेक्ट बनकर ही जाएगा तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाता है, हिम, है ना। अब देखिएगा एक और पर्सन यहाँ पर है, यो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ऑब्जेक्ट है हर, और योर यहाँ पर है, योर किस फॉर्म में है या किस केस में है, ये पॉजेसिव केस में है। ऑब्जेक्ट को जाना है पॉजेसिव केस की जगह, तो जो जिसके स्थान पर जाता है उसी रूप में बन करके जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट पॉजेसिव की जगह जाएगा तो पॉजेसिव बन के जाएगा। ठीक, तो हर का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, हर ही होता है, हर पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा द टीचर सेट टू किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में, आस्क्ड द बॉयज, कॉमा टेगा, यूनाइटेड कॉमा, कंजक्शन
इफ़ लगा देंगे, कंजक्शन के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर यू है, यू बदल गए द बॉयज़ के हिसाब से, बॉयज़ है नाउन, और कौन सा नाउन है, प्लूरल का नाउन है, बहुवचन का नाउन है। तो इस प्लूरल नाउन के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे, ठीक, दे यूज़ करेंगे। तो आप सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे तो दे ही रहेगा यहाँ पर, दे। अब अगला चेंज किस में करना है, टेंस में करना है। अब देखिएगा यहाँ कौन सा टेंस है, हैव हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, ठीक। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो वो इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाता है, पास्ट है परफेक्ट में, और हैव का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है, ठीक। दे हैड डन, है ना। अब देखिए योर है, पर्सन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये बदल जाएगा। अब ऑब्जेक्ट है नाउन, इसके लिए प्रोनाउन दे आएगा, दे तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, और योर जो है वो किस फॉर्म में है, किस केस में है, पॉजेसिव में। तो दे का पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ये होमवर्क, ठीक है। ये यहाँ पर इतने चेंजेस आपको करने ही करने हैं, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। यहाँ दिया है कि विल यू नॉट सिंग अ फ्यू नोट्स फॉर मी, सेट द फॉक्स टू द क्रो, ठीक। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच दिया है और ये रिपोर्टिंग वर्ब दिया है, आगे पीछे हो जाए इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको इनडायरेक्ट में जब चेंज, हम जब भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट ही लिखेंगे। वो डायरेक्ट नरेशन में आगे पीछे करके अगर दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है, सेट द फॉक्स टू द क्रो। तो अब सेट किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, सॉरी टोल्ड में नहीं, आस्क्ड में बदलेगा, है ना, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, द फॉक्स आस्क्ड द क्रो, ठीक है। द फॉक्स आस्क्ड द क्रो, कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा, कंजक्शन इफ़। अब देखिए यहाँ पर है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है, यू के अकॉर्डिंग बदलेगा, है ना, करो, करो में से क्या हो जाएगा, कौवा, है ना। अब पर्सन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू के स्थान पर, अब करो है तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं ना, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर में आता है। इफ़ ही विल बदल जाएगा किसमें, वुड में, ही वुड नॉट, वर्ब के फॉर्म वही रहेगा क्योंकि विल बदल गया है वुड में। सिंग ए फ्यू नोट्स फॉर, यहाँ पर मी आया है, अब मी बदल जाएगा किसके हिसाब से, मी बदलेगा यहाँ पर फॉक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि फॉक्स सब्जेक्ट है या स्पीकर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा मी। अब लोमड़ी है यानी ये फेमिनिन जेंडर है तो शी आएगा यहाँ पर, है ना, शी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप मी किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हर, है ना, फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल क्या है, देखिए, ही सेड इज इट टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। अब यहाँ पर देखिए, ही आस्क्ड, ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए, आस्क्ड में बदलेगा ही बदलेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ही आस्क्ड इफ, है ना, सब्जेक्ट क्या है, इट। अब देखिए इज है, इसका क्या हो जाएगा, वाज टू लीव फॉर द स्टेशन, लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे, ख़त्म। यहाँ पर देखिए सेट टू कितना बदल जाएगा, आस्क्ड में, आई आस्क्ड हिम, कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा, कंजक्शन दैट लगाएंगे, यू सेकंड पर्सन का हिम के अनुसार बदलेगा, आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म ही, और कैन किस में बदलेगा, कुड में, कुड टेल, हम में बदल जाएगा किसके हिसाब से, आई के हिसाब से, है ना। तब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही होता है, मी ही होता है। वाट द टाइम, अब इज का क्या हो जाता है, वाज हो जाएगा, ठीक, फुल स्टॉप हो गया। तो ये जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में कौन वाला,
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। अब उसको जब हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हमको करने हैं उसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। रूल नंबर 2 है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड का मतलब वाई, वेन, वेयर, वाई, वाट है ना, ETC वर्ड्स, इन सब वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन करते हैं, हम इस फ्रेम को थ्रू देख लेते हैं। ठीक, ये फ्रेम है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस करेंगे, तो सबसे पहला चेंजिंग हम किस में करते हैं, वो करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देते हैं, सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर देते हैं। अब देखिएगा, चूँकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो है वो किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए और इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके कंजक्शन हम क्या लगाएंगे, इसी WH वर्ड को ही हम कंजक्शन बना देते हैं। कोई अलग से हम इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, बल्कि इसी WH वर्ड को ही हम क्या करेंगे, कंजक्शन बना लेंगे। और जैसे ही आपने इसे WH वर्ड को कंजक्शन बनाया, कंजक्शन के जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसको 123 या 5 के अकॉर्डिंग बदलेंगे, चूँकि वो कोई ना कोई पर्सन होगा। फिर वर्ब आएगी, वर्ब का मतलब टेंस आएगा, फिर टेंस में जैसे आपने परिवर्तन किया कि प्रेजेंट का पास्ट किया है, ऐसे करना है। ठीक है, फिर अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लिखेगा, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, एग्जाम्पल के थोड़ा समझते हैं। यहाँ दिया दे सेड टू अस, किसमें बदल जाएगा, सेड टू आस्क्ड में, दे आस्क्ड, आस्क कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा। देखिएगा, ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम अलग से इफ़ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसी WH वर्ड को ही हम कंजक्शन बना देंगे। ठीक, अब देखिए, जब इसको कंजक्शन बनाएंगे मतलब इसको जो हम इस कॉमास के अंदर से हटा देंगे, तो जैसे ही अंदर से हटाएंगे हम क्या करेंगे, इस हु का W इस्तेमाल से लिखेंगे, हु, कंजक्शन बन गया। अब कंजक्शन के जस्ट बाद आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। अब ये क्या, ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है ना। अब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, अस को जाना है और सब्जेक्ट की जगह, तो जब अस सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो सब्जेक्ट बन के जाएगा, और अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी होता है ना। देखिएगा, हु आर यू, ये सिंपल प्रेजेंट है, बदलेगा किसमें, सिंपल पास्ट में, और आर का क्या हो जाता है, वाज हो जाता है, सॉरी हाँ वाज हो जाता है, वाज होता है, आर का क्या होता है, वेयर हो जाता है। ठीक है, चूँकि आर वो प्लूरल के लिए आता है, तो हु वी आर, सॉरी वो आर नहीं, वाज 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 भी नहीं, वेयर, फॉरगेटिंग इज ह्यूमन टेंडेंसी है ना। हु वी वेयर एंड व्हाट, देखिएगा ये तो कंजक्शन हो गया व्हाट। अब यहाँ पर दिया डू यू वांट, ये दूसरा जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे ना, ये कंजक्शन है तो कंजक्शन के जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा ना, वी। अब डू है यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, उसमें सेकंड फॉर्म आती है आपकी, तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकंड एग्जांपल है, मोहन आस्क्ड मी, अब देखिए WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इसी को ही हम कंजक्शन बना देंगे, वाई, इसी के जस्ट बाद सब्जेक्ट यू है, मी के अनुसार बदलेगा, आएगा आई। अब देखिए डिड आया है, ये है आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, नॉट भी आया है, और इसमें टेंस कौन सा है, चूँकि डिड हेल्पिंग वर्ब आई है तो डिड किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है ना, बट यहाँ पर नॉट आया है तो नॉट तो लगाना ही लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ हैड आता है ना पास्ट परफेक्ट में। अब नॉट, आई हैड नॉट कम, थर्ड फॉर्म आती है तो कम केम, कम कम थर्ड फॉर्म है ना, यस्टरडे के, यस्टरडे है ना। अब देखिएगा ये क्या है, समय की निकटता दिखा रहा है, तो इसको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्द में एक्सप्रेस कर देंगे, लिख देंगे। यस्टरडे का क्या होता है, यस्टरडे का मतलब
पिछला दिन बीता हुआ यानी प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे हो जाएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आई आस्क्ड हर, कॉमा देगा इन्वर्टेड कॉमा, देखिएगा हु है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को कंजक्शन बना देंगे। हु कंजक्शन जस्ट बाद सब्जेक्ट, यू है बदलेगा हर के अनुसार, यहाँ पर क्या हो जाएगा शी का हर का सब्जेक्टिव फॉर्म शी हु शी। अब आर है ना, अगर यू के साथ आर आता है तो शी के साथ पास्ट में क्या आएगा, वाज आएगा। शी वाज एंड वेयर। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये है कंजक्शन, आपने इसको लगा दिया, नहीं वेयर को कंजक्शन बनाया, कंजक्शन के जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के जहाँ क्या आएगा, ये हर है, हर के अनुसार बदलेगा, शी आ जाएगा यहाँ भी, शी है ना। यहाँ भी वही कंडीशन है, आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, शी वाज कमिंग फ्रॉम। लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है। ठीक, फुल स्टॉप क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव का होता है। ठीक है ना, और उम्मीद है ये एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं। दिया है डायरेक्ट डायरेक्शन में, ही सेड टू रवि हाउ मच मनी डू यू वांट। ठीक है, अब इसको इंडायरेक्ट में चेंज करना है, तो सबसे पहला चेंज किस में करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं, और किस में बदल जाएगी, आस्क्ड में। ठीक, ये आस्क्ड रवि, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है, या डब्ल्यूएस वर्ड क्या है, ये है प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, हाउ मच मनी डू यू वांट, यानी कितना पैसा आप चाहते हैं, तो इसी को हम क्या कर देंगे, हम कंजक्शन बना लेंगे, हाउ मच मनी। अब देखिएगा, देखिए कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं कि उनके साथ उनसे जुड़ा हुआ नाउन उसके साथ में ही लिखते हैं, जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, इनके साथ जो जुड़ा हुआ नाउन होता है हमेशा उस नाउन को उसी क्वेश्चन वर्ड के उसी प्रश्नवाचक शब्द के बगल में लिखते हैं, है ना। हाउ मच मनी यानी कितना धन, तो हाउ मच मनी। अब देखिएगा ये क्वेश्चन वर्ड को हमने कंजक्शन बना दिया था ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, यू सब्जेक्ट है बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है रवि, रवि है नाउन, नाउन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, चूंकि लड़का है लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, ही। आप देखिए डू है, हेल्पिंग वर्ब आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड फॉर्म लगेगी, तो क्या हो जाएगा, ही वांटेड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल केसेस हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से विकल्प का भाव प्रकट हो या पसंद का, मतलब कि दो ऑप्शन आपको दिया जाए, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना हो, जैसे आप दूध लोगे कि पानी लोगे, है ना, आपको कॉफ़ी चाहिए कि आपको टी चाहिए, है ना, आप लखनऊ जाना चाहोगे कि कानपुर जाना चाहोगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को आप आस्क्ड में बदलेंगे ही बदलेंगे, है ना, सीता आस्क्ड में कॉमा देगा, इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिएगा, अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्ट होगा तो कंजक्शन हम क्या लगाएंगे, इफ़ या विदर में से कोई एक लगाएंगे, बट यहाँ पर ऑप्शन में या विकल्प या पसंद का भाव प्रकट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कंजक्शन वेदर का लगाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बेटर माना जाता है, वेदर। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, कंजक्शन, यू है, यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, आई। वांट है, वांटेड किस में बदल जाएगा, वांटेड, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, वांटेड टू हैव, ये इन्फिनेटिव है ना, मेन वर्ब है, मेन वर्ब में चेंजिंग करते हैं, टू हैव कॉफ और टी। ठीक, लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने इंडायरेक्ट में चेंज किया, और उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, इसमें कमेंट करना,
शेयर करना एकदम ना भूलिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के जो भी नोटिफिकेशन रहें वो आपको मिलते रहें